अफशा और अहमद, आप इस केस में चश्मदीद गवाह हो। आप हमें हकीकत से आगाह करें कि ये वाकया कैसे हुआ और इसके पीछे कौन हो सकता है। सर, इस वाकया की इब्तिदा उस रोज़ हुई जब हम रूटीन के मुताबिक ग्राउंड में प्रैक्टिस करने गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत, फर्स्ट क्लास। सुनो बच्चों, 2 दिन के बाद टूर्नामेंट है। अच्छा, हमें बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है, मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सख्त मेहनत की होगी। बिल्कुल सर। हमें ये टूर्नामेंट हर हाल में जीतना है। बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें अहमद से हैं। क्यों अहमद? सर आप तो हमेशा अहमद को ही तरजीह देते हैं। क्या हमें गोल्फ खेलना नहीं आती? क्या हम अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं? तुम तो बुरा बना गए बेटा। अहमद की जीत भी हमारी ही जीत है। क्यों ना आज प्रैक्टिस करके देख लेते हैं किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। सर अगर इसकी परफॉर्मेंस बुरी भी हो ना तो फिर भी आप उसे बेहतर बनाकर हमारे गले में डाल देते हो। चलो ऐसा कर लेते बेटा, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं किसकी पोजीशन टॉप पे है। ओहो, हर टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम बच्चे थोड़ी ना हैं, हम खिलाड़ी हैं और हर टाइम कोच साहब पीछे पड़े रहते हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। शॉट प्लीज। Come on, Ahmad. Well done, Ahmad. Well done. Shabash. अब्बास, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि फौरी तौर पे यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन करके अभी यहां बुला लूंगा। देख लूंगा मैं। सर, इनको तो चोट लग गई है, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊं? हाँ, फौरी तौर पे ले जाओ, फौरी तौर पे ले जाओ। शाबाश। कहाँ लेके जा रही हो इसे? देख नहीं रही हो, उसे चोट लगी है, पट्टी करवाने लेके जा रही तो हूँ। बाकी सब मर गए क्या जो तुम इसकी पट्टी कर रही हो? आगे बड़ी हमदर्दी दिखाने वाली। आसमा आराम से, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप रहो और इसे समझा लो। आज के बाद ये तुम्हारे आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहमद, ये आप देख रहे हो ये किस तरह मुझसे सख्त बदतमीजी में बात करके गई है। आइंदा इसने मुझसे बदतमीजी की तो मैं बहुत सख्त पेश आऊंगी। चलो अपना मूड ठीक करो, इसकी पट्टी करवाओ और फिर कैंटीन में आओ, वहां कुछ खाते पीते। इससे तो ज़ाहिर होता है कि इस कत्ल में अब्बास मुलविस है। तुम्हारा क्या ख्याल है अहमद? सर बज़ाहिर तो यही लगता है,
लेकिन कुछ बातें उस दौरान और भी हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अफजल साहब की तदफीन कर ली जाए, उसके बाद मैं आपको सारे वाक़े से आगाह कर दूँगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। मुना और जोया, आप दोनों जाकर अफजल की बेवा से मिलो। इस वक्त उसे इज़हार हमदर्दी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अभी जाओ, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ़ देंगे। मैं जानती हूँ कि आप CID से हो, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हमें एहसास है इस टाइम आप बहुत दुख में हैं, लेकिन कानून की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। ज़रा सी ताख़ीर की वजह से मुजरिम बहुत दूर भाग जाता है। क्या आप सिर्फ इतना बता सकती हैं कि अफजल साहब को कोई धमकी मिली थी या उनके साथ कोई हादसा हुआ था? ये गुमनाम खत मिला था जिससे उसको मना किया गया था कि ग्राउंड मत जाना, लेकिन वो नहीं रुका। और इससे कबल कोई हादसा भी हुआ था? कल शाम उस पर किसी नामालूम अफराद ने हमला किया था। उसके बाद आपके घर कौन आया था? उस वाक़े के बाद अहमद हमारे घर आया था। अहमद को गोल्फ टूर्नामेंट से रोको, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी जान जा सकती है। तो ये बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें कोई टूर्नामेंट में जाने से क्यों रोकना चाहता है? इमरान, इस कागज से मंशियात की बू आ रही है। लगता है कि ये रुका लिखने वाला मंशियात यूज करते हैं। सर, ये फोटो चेक कर लो। आप लोग भी आ जाए। हैरत की बात है कि ये शख्स इस बैग से क्या निकाल रहा है। अहमद, आप इसे जानते हो? सर, ये अब्बास है। ये हर खिलाड़ी से उलझता रहता है और मेरे बहुत सख्त खिलाफ है। तुम बता सकते हो कि ये कहाँ मिलेगा? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। हाँ, अलबत्ता गोल्फ क्लब की चौकीदार को शायद इसके बारे में कुछ पता हो। तुम सब लोग अब्बास की पिक्चर अपने अपने मोबाइलों में सेव कर लो और पास के बाजार से जाके पूछ-पूछ करो। मुझे अब्बास हर सूरत में चाहिए। क्या इस कागज के अलावा तुम्हें भी कोई धमकी मिली थी? जी सर, उस दिन जब मैं गोल्फ क्लब से अपनी मंगेतर आसमा के घर पहुंचा तो। चलो अब नाराज़गी ख़त्म करो यार। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा हफ्शा से नहीं मिलूँगा। एक शर्त पे माफ़ करूँगी कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो ठीक है, फिर तुम गोल्फ टूर्नामेंट नहीं खेलोगे। ये तुम क्या कह रही हो आसमा? ये मेरे करियर का सवाल है। मुझे नहीं पता, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी हर बात मानोगे, और अगर अब तुमने वादा तोड़ा तो मैं हमारी मंगनी तोड़ दूंगी। तुम खामखा जिद कर रही हो। गोल्फ मेरा मुस्तकबिल है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं ज़रूर जीतूँगा, और जो कुछ भी हो मैं ये खेल ज़रूर खेलूँगा। जब मैंने कह दिया कि तुम हिस्सा नहीं लोगे तो नहीं लोगे, बस। आसमा, आसमा,
तुम अहमद को टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलने दे रही हो? उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है, तो खेलने दो ना उसे। इस मोहब्बत और जंग के खेल को तुम नहीं समझोगी माँ। सर यही है सारा वाक्य। ये सब अपनी जगह, लेकिन धमकी देने वाले ने तुम्हें आसमा के थ्रू ही ये पैगाम क्यों भिजवाया? सर मुझे भी इस बात पे हैरत है। मैं अपने तौर पर इस मामले को देख रहा हूँ, लेकिन कोच अफजल की मौत ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया है। मुजरिम और कानून के दरमियान हमेशा आंख मचोली होती रही है। वो कहीं भी होगा, CID की टीम उसे ढूंढ निकालेगी। CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान। जुर्रत अज़मत का निशान, जुर्म मुल्क से खत्म है करना, इनका अज़्म है इनकी शान। CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान। मुजरिम किसी भी शक्ल में हो, इनसे बच नहीं सकता। जुर्म चाहे पाताल में हो, इनसे छुप नहीं सकता। जुर्म को चढ़ने देते नहीं कहीं भी परवान। CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान, CID पाकिस्तान। इमरान यार कुछ पता नहीं चल रहा यार, लेकिन वो दोनों किधर गई हैं? यार वो भी ढूंढ रही है, शायद कुछ सुराग मिल ही जाएगा। ये बंदा मुझे गोल्फ क्लब का चौकीदार नहीं लग रहा। मुझे भी वही लग रहा है। शायद इससे कुछ मालूमात मिल जाए, पूछते हैं इससे। वालेकुम अस्सलाम। तुम गोल्फ क्लब में चौकीदार हो? सर पहले था, लेकिन अब छोड़ दिया। आप कौन हो और क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे सामने CID खड़ी है, जरा सोच समझ कर जवाब देना। तुम इसको तो जानते ही होगे। सर जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, तब से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तुम जैसों की याददाश्त लाने के लिए हमारे पास एक खास कमरा है। अगर तुमने सब कुछ सही सही ना बताया तो लगता है हमें तुम्हें उस कमरे का मेहमान बनाना पड़ेगा। सर बताता हूँ। सर ये बहुत बुरा लड़का है और अक्सर इसे मैंने तमासिल थिएटर के रेस्टोरेंट में आते हुए देखा है। शाबाश, ये हुई ना इंसानों वाली बात। इमरान, सर को फौरी इत्तला दो। सर अब्बास का पता चल चुका है, वो तमासील थिएटर के रेस्टोरेंट में अक्सर आता है। हम उसके पीछे वहाँ जा रहे हैं। आप आ रहे हैं सर? ओके, हम वेट कर रहे हैं आपका। साहब क्या चाहिए?
तुम इसे जानते हो? नहीं सर, मैं तो इसे जानता हूँ। हम CID से हैं। सच सच बताओ ये कहाँ है, अदरवाइज ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा रेस्टोरेंट। छोड़ दो, मैं इसका खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम्हारा बाप CID, सीधे खड़े रहो। CID? तुम्हें ढूंढने के लिए हमने पूरा शहर छान मारा। कहां तक भागोगे? CID का जाल फौलाद से भी मजबूत है। इसे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसके लिए ये काम करते हो? मुझे इस काम के लिए एक लड़की ने पैसे दिए थे। कौन है वो? कहाँ रहती है? ये तो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन वो लड़की अभी यहाँ आने वाली है। इतना लेट क्यों आई यार? बस वो रश था तो इसी वजह से हो गई लेट। 2 टिश्यू ला दो, हाथ साफ करना है। चलो मैडम, आपके टिश्यू। आप ये, मैं आपका जूठा ढूंढना चाहती हूँ। कौन है आप लोग? CID।
तुम इसे जहर क्यों देना चाहती थी? इसे क्यों मारना चाहती थी? सच सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नशा करती हूँ। इसका इल्म मेरे घर वालों को नहीं है। ये शख्स मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाना चाहता था। आज मैं जहर देके इसे खत्म करना चाहती थी ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। सर वो भाग गया। कहाँ तक भागेगा? कौन है ये और कहाँ पे रहता है? इसका नाम नवाज है, टाउनशिप के फैक्ट्री एरिया में रहता है। हाँ शराज, मुजरिम टाउनशिप फैक्ट्री एरिया में रहता है, फौरन उठा लो। फैल जाओ इन गलियों में, हमें हर हालत में मुजरिम चाहिए। सर दुनिया से तो भाग सकते हो मगर सीआईडी से नहीं। क्योंकि सीआईडी नाम है उस आग का जिसमें तुम्हारे जैसे मुजरिम पत्ते की तरह जल के राख हो जाए। लगता है तुम्हें सीआईडी का मतलब नहीं मालूम। मैं बताता हूं। क्राइम, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन। आखिर तुमने कोच का कत्ल कर ही दिया, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों? सर, मैं तो अपने कोच अफजल को कत्ल नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ उनको जख्मी करके डराना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिरते हुए जंगले के साथ जा टकराए। मेरा तुमसे अभी भी वही क्वेश्चन है कि तुम कोच को जख्मी भी क्यों करना चाहते थे? इसलिए कि कोच मेरी बजाय अहमद को मुसलसल अहमियत दे रहे थे और बाकी सारे खिलाड़ी भी अहमद के करीब थे। खास तौर पर लड़कियों की नजर में तो वो हीरो बन रहा था। मैंने कोच को कायल करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। बार बार उनको रोकने की कोशिश की। मैं कोच की बजाय अहमद को लंगड़ा करना चाहता था, जिसके लिए मैंने पूरी मंसूबाबंदी की थी। उस रोज जब अहमद और कोच प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में गए तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अहमद आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्यों ना हम दोनों में आज मुकाबला हो जाए? नहीं नहीं सर, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। खेल में सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता बेटा, खेल में सिर्फ सलाहियत देखी जाती है। सर फिलहाल मैं हारने की मूड में नहीं हूँ। अगर आपसे जीत भी गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारी जीत में ही तो मेरी जीत छुपी है। आज ऐसा करते हैं, तो मैं तुम्हारे जूते पहनता हूँ, तुम मेरे जूते पहन लो। लेकिन ऐसा क्यों सर? जब तुम मेरे जूते पहनोगे तुम्हें एतमाद आएगा, और यही चीज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओके सर।
सर ये क्या हुआ सर? कल हमला और आज मौत, इसमें जरूर किसी की साजिश है। फौरन सीआईडी को फोन लगाओ। हेलो सीआईडी। बदबख्त इंसान, तुम झूठे हो। तुमने ही उसको कत्ल किया है। लेकिन जो काम तुम खुद कर सकते थे उसमें इन दोनों को क्यों इन्वॉल्व किया? मुझे अपने प्लान पर अमल करने के लिए एक और साथी की जरूरत थी। इत्तेफाक से मुझे सोफिया की कमजोरी का पता चला। ये नशा करती थी और इसकी नशा करने वाली आदत का इसके घर वालों को इल्म नहीं था। मैं चाहता था कि ये अहमद को किसी तरह काबू करके उसे टूर्नामेंट में शिरकत करने से रोके, जिसके लिए मैंने इसे ब्लैकमेल किया। और सोफिया, तुम एक नशे की खातिर तुमने इसका साथ दिया? तुम्हें मालूम है कत्ल की सजा क्या होती है? मैं मजबूर थी, लेकिन मैं किसी कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, जिसके लिए मैंने घर से ज़ेवरात और नकदी चुराकर नवाज को दिए ताकि ये मेरी जगह काम कर सके। तुम जैसे लोग बिकाऊ होते हैं जो दौलत की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। बताओ वो कहाँ है ज़ेवरात और नकद रकम? वो केस जो मैं लेके भागा था, जिसमें ज़ेवरात और नकद रकम थी। तुम सबकी चालाकियां और मकारियां धरी की धरी रह गई। कत्ल बहरहाल कत्ल होता है, उसकी सजा भी जरूर मिलती है। ले जाओ इन दिनों को अदालत के सामने पेश करो ताकि मकतूल के वरसा को इंसाफ मिल सके। ले जाओ। अरे सर, ये केस तो हमने चुटकियों में हल कर लिया, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नहीं, ये केस अभी हल नहीं हुआ। हेलो जहर, इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। लेबोरेटरी की रिपोर्ट के नए इंकशाफात। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, इमरजेंसी में कैसे याद कर लिया? हम तो समझ रहे थे कि केस ख़त्म हो चुका है। ये केस ख़त्म नहीं बल्कि अभी शुरू हुआ है। कोच की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि जहर की वजह से की गई। जहर? कैसे जहर? ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर है जो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में अपना असर दिखाता है। आपका मतलब है कि इन्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये जहर किसने दिया और कैसे दिया? मरने वाले के पाँव के अंगूठे में एक छोटा सा निशान पाया गया है जो एक जहरीली सुई का निशान है, जो इस अंदाज से उसके जूते में लगाई गई कि सीधी उसके अंगूठे में लगी और चंद ही लम्हों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर गया। तो इसका मतलब है कि इस केस में कोई और भी शामिल है और यकीनन ये कोई अपना ही हो सकता है। इसका खोज लगाना होगा। सर, अब जहां से चले थे वहीं आ खड़े हो। इस कत्ल में उन 3 लोगों के अलावा एक हाथ और दिखाई दे रहा है। एक धक्का देने वाला, दूसरा जहर देने वाला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जूते तो अहमद के थे और कोच ने मुकाबला होने से पहले जूते अहमद से एक्सचेंज किए थे। सर,
इससे तो यही जाहिर होता है कि मारने वाले का निशाना कोच नहीं अहमद था, और अगर जूते तब्दील ना हुए होते तो कोच की जगह पे अहमद मर सकता था। ऑफ कोर्स अब हमें अहमद के करीब दीगर लोगों से तफ्तीश करना होगी। सर, अहमद की दोस्त अफशा और उसकी मगेतर आसमा, वो भी तो इस केस का हिस्सा हो सकते हैं। और सर ये भी तो हो सकता है कि इसमें अहमद की कोई चाल हो। शिराज, शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन सीआईडी टीम शक के बजाय सबूत पे यकीन रखती है। सर एक और बात याद आई, मुकाबले की ट्राई से कबल कोच और अहमद ने अपने जूते सर्विस के लिए दिए थे। गुड। हो सकता है कि वहां पर कोई गड़बड़ हुई हो। हो सकता है। अब आप लोग चेक करो कि सर्विस कहाँ से करवाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर है। और कब से ये काम कर रहे हो? ये हम जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? हम सीआईडी से हैं, जो पूछेंगे ठीक तरह से बताना, वरना तुम जूते मुरम्मत करते हो और हम इंसानों की मुरम्मत ठीक तरह से करते हैं। अफजल को जानते हो, जो गोल्फ कोच है? जी हाँ सर, वो कई सालों से हमसे ही जूते खरीदते हैं और मुरम्मत के लिए भी हमारे पास ही आते हैं। वो हमारे पक्के गाहक हैं। लेकिन आपके उस पक्के गाहक की मौत हो चुकी है, अब वो मर चुके हैं। वो कैसे? छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि उनके जूते तुम सर्विस करते हो? जी, मेरा शागिर्द है आफ्ताब, उसने उसके और अहमद साहब के जूते सर्विस किए थे। लेकिन बात क्या है? आफ्ताब कहाँ है? वैसे तो वो देर तक काम करता है, लेकिन आज उसकी तबीयत ख़राब थी, वो जल्दी चला गया है। तुम्हारे पास उसका पता है? जी मैं देता हूँ। ये लेकिन आफ्ताब के हवाले से कोई भी इत्तला हो तो हमें बताना। ठीक है सर, मैं ज़रूर बताऊँगा। आफ्ताब, तुम्हारे ग़ुरूब होने का वक्त आ गया है। तो मर चुका है सर। ये तो वही जहर है जो सुई के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। इतने लंबे बाल ये किसी मर्द के नहीं हो सकते। क्या इसमें कोई लड़की तो मुलविस नहीं? एसपी साहब को बताना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये बाल किसी मर्द के हैं या किसी औरत के? सर गोल्फ खेलने वाले बहुत से लड़कों के बाल लंबे थे। सर ये लॉकेट भी यकीनन किसी लड़की का है। लगता है कि आफ्ताब की कत्ल करने वाले से अच्छी खासी हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से ये लॉकेट और उसके लंबे बाल आफ्ताब के हाथ में ही रह गए। सर, हमें लड़कियों पर भी नजर रखनी चाहिए। लॉकेट पे लिखा ए यकीनन किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। सर, इस केस में हमें 2 लड़कियों को और शामिल करना चाहिए, अस्मा और आफशा को, क्योंकि उनके नाम भी ए से ही शुरू होते हैं। हमारा ध्यान गोल्फ प्लेयर अहमद और अब्बास की तरफ क्यों नहीं जा रहा? उनका नाम भी तो ए से ही शुरू होता है।
अहमद को फौरन ट्रेस करो। सर, आप इस वक्त यहाँ पे हमें बुला लिया था, हम लोग आ जाते। कभी कभी किसी की हाजिरी लगाने के लिए खुद हाजिर होना पड़ता है। मैं समझी नहीं सर, कातिल पकड़ा गया? यही समझो कि कातिल पकड़ा गया है। ये है कातिल जिसने हमें चकमा दे रखा है। इसे गोल्फ क्लब की नहीं, जेल की जरूरत है। क्या मतलब? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं भला कोच को क्यों मारूंगा? आफ्ताब के मरने के बाद उसके घर से हमें लॉकेट मिला, उसके ऊपर ए लिखा हुआ था। अच्छा, तो क्या आफ्ताब कत्ल हो गया? मैं जानता हूँ कि वो लॉकेट किसका है और आफ्ताब को किसने मारा है। जबरदस्त, तुम्हें बहुत जल्द याद आ गया कि आफ्ताब और कोच को किसने कत्ल किया। पहले तो तुमने नहीं बताया। जल्दी बताओ, इसका कातिल कौन है? सर, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। आसमा, तुमने अहमद को गोली मारी, जो तुम्हारा मंगेतर है? तुम कितनी बेहिस हो, कितनी जालिम हो। तुमने अपने ही मंगेतर को मार डाला। मैं पूछता हूं क्यों? हाँ, मैंने उसे मार दिया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो टूर्नामेंट में जाने से उसे क्यों रोकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि वो टूर्नामेंट जीत के हीरो बने, क्योंकि हमारे घर वालों ने तय कर लिया था कि अहमद मुल्तान से वापस आएगा तो वो हम दोनों की शादी कर देंगे। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो इनकार कर देती। तुम्हारी ख्वाहिश और गलत फैसले की वजह से 3 कीमती जानें जाया हुई हैं। मैं पूछता हूं क्यों? अहमद के साथ जो हुआ वो अपनी जगह, लेकिन कोच अफजल को क्यों मारा? मैं और अब्बास एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दिन हम तन्हाई में बैठे थे कि यार मैं क्या करूं, बार बार समझाने के बावजूद भी अहमद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से बाज ही नहीं आ रहा। मेरी जान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें कोई मजबूत प्लानिंग करना होगी। तुम्हारा मतलब है अहमद को रास्ते से हटा देना चाहिए? वैसे तो मैं उसके हाथ पैर भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ उस लूड़े लंगड़े को अपना दामाद ना बना ले। मेरी अम्मी तो अहमद के दिन रात गुनगा रही हैं। उनका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे कब उसकी दुल्हन बना दे, और एक अफजल कोच है जो उसे हीरो बनाने में लगे हुए हैं। छोड़ो यार, दफा करो। तुम लेकिन फजूल लोगों की बातें करने लगी हो। आप बगैर इजाजत किसी के घर में क्यों आए? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आसमा से मिलता चलूं, और दरवाजा भी खुला था, तो मैंने सोचा अंदर जाके देख लेता हूं। और वैसे भी जहां इतनी गैर अखलाकी हरकत हो रही हूं,
वहां किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। कुछ भी हो, आपको इस तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। अच्छा हुआ आज तुम दोनों की हकीकत मेरे सामने खुल गई। मैं रोज अहमद से तुम्हारी शादी के बारे में बात करता था। अब मैं उसको बताऊंगा कि इस लड़की से शादी न करना और उसे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। रुक जाइए सर। आप कोच हैं और कोच ही बनकर रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत ना करें तो बेहतर होगा। अजीब बात है, कोच अफजल के कत्ल का इतराफ अब्बास भी कर रहा है और तुम भी। आखिर कौन किससे बचाना चाह रहा है? जनाब आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। कोच अफजल को मैंने कत्ल किया है। नहीं, बिल्कुल झूठ। मेरा शिकार अहमद था, जिसे ख़त्म करने के लिए मैंने आफ्ताब को लालच देकर उसके जूते में जहरीली सुई रखी थी। पर बदकिस्मती से कोच अफजल ने अहमद से जूते तब्दील करके अहमद की मौत को अपने गले लगा लिया। और फिर तुमने उस बेचारे आफ्ताब को भी मार दिया? मजबूरी थी, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने आफ्ताब के घर जाकर उसे भी जहरीली सुई से मौत के घाट उतार दिया। और फिर तुमने अपने होने वाले शोहर अहमद को हमारे सामने गोली मार दी। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं अफशा को भी मारना चाहती थी, क्योंकि अफशा को मेरी तमाम वारदातों का इल्म था और उसने अहमद को सारी तफसील बता रखी थी। और जब अहमद ने मेरे बारे में आप लोगों को बताना चाहा, मैंने उसे भी गोली मार दी। और अब्बास तुम सिर्फ आसमा की मोहब्बत में इतना बड़ा जुर्म कबूल कर रहे हो? मैं वाकई में आसमा से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए तो इसके हर जुर्म की जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। और अब भी मैं इसके हर कत्ल का इत्तराफ करने को तैयार हूं। तो अब आप दोनों की मोहब्बत की बाकी कहानी जेल के सलाखों के पीछे चलेगी। साहब जी, बीबी आप कौन हो? किधर आई हो? साहब जी, मैं आसमा की माँ हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मोहतरमा बोलिए। साहब जी, मेरी बेटी भटक गई है। उसने अनजाने में कुछ गलत फैसले कर लिए हैं। वो अब्बास की मोहब्बत में ना सिर्फ अहमद को बल्कि मुझे भी भूल गई है। और जज्बात में आके उसने, मुझे लगता है शायद किसी का कत्ल भी कर दिया है। मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है। खुदा का वास्ते उसे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। देखो बीबी, मुजरिम को माफ़ करना हमारा नहीं अदालत का काम है। और वैसे भी आपकी बेटी ने 3 कत्ल किए हैं। कानून मुजरिम के घर वालों से हमदर्दी तो कर सकता है, मगर उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं साहब जी, ऐसा मत करें, मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी। अगर देखा जाए तो किसी भी मुजरिम के जुर्म में उसके घर वाले और ख़ास तौर पे उसके वालिदैन जिम्मेदार होते हैं। जो अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं करते, अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो कोई भी बच्चा मनशियात का आदी नहीं बनेगा। और फिर मुआशरे में ना अब्बास और ना आसमा पैदा होगी।
वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें ताकि उनकी ज़िंदगियां संवर जाएं। सिर्फ और सिर्फ अच्छी परवरिश।